गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने नया पार्ट शुरू किया था, पार्ट 6 हेलन केलर। और आपने पढ़ा था जितना, उसमें आपको पता चला था कि हेलन केलर एक विकलांग महिला थी जिन्हें बचपन में ही परेशानी हो गई थी। बुखार होने के कारण वो दृष्टिहीन और बधिर बन गई थी। बेटी की ये स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। ऐसे में हेलन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे छोटे बड़े काम करने सिखाए। पहली उनकी जो माँ थी ना, वही हेलन की गुरु बनी और उन्होंने उन्हें छोटा बड़ा काम करना सिखाया। बच्चों, एक दिन हेलन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परिकीन संस्था के बारे में पढ़ा। हेलन के माता पिता वहाँ गए। उन्होंने वहाँ की संरक्षिका से घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गईं। एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी। क्या थी उनकी जो संरक्षिका बनी, जो उनकी टीचर बनी बच्चों, वो कौन थी? एनी सुलिवन, जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया, अपितु उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया। वो कैसी महिला थी बच्चों? प्रेम करने वाली, धैर्य वाली, और उन्होंने अपने धैर्य और लगन से हेलन को प्रशिक्षित मतलब शिक्षा भी दिया और उनके अंधकारमय जीवन में उत्साह व उमंग भी भर दिया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलन को वर्णमाला याद कराई। हेलन को क्या याद कराई बच्चों? कई घंटे लगते थे हेलन को याद कराने में। तब जाके हेलन ने क्या याद किया? वर्णमाला। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वह 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गई। कितने महीने लग गए बच्चों? 6 महीने में वो 625 शब्दों को याद कर पाई। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। हेलन ने बहुत मेहनत की। बहुत कठिन अभ्यास के द्वारा उन्होंने किस किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया बच्चों? लैटिन, फ्रेंच और जर्मन। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 8 वर्ष की घोर परिश्रम मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करके स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलिवन की सहायता से हेलन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। उन्होंने सुलिवन जो उनकी टीचर थी ना, उनकी सहायता से उन्होंने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। ब्रेल लिपि एक प्रकार की लिपि है बच्चों, जो अंधों को पढ़ने में सहायक होती है, और उन्होंने उस लिपि में क्या किया? अनुवाद किया कई पुस्तकों का, और मौलिक ग्रंथ भी लिखे उन्होंने। हेलन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। हेलन को किसका शौक था बच्चों? घुड़सवारी मतलब घोड़े की सवारी करने का। एक बार हेलन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया। उनके समझाते ही कुछ ही देर में हजारों डॉलर एकत्र हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने इतने अच्छे से लोगों को समझाया विकलांग लोगों के बारे में कि विकलांग लोगों की मदद करनी चाहिए, तो कुछ ही देर में उनके पास कितने डॉलर एकत्रित हो गए? हजारों डॉलर। हेलन केलर परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूल की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कूची नहीं फेर सका। कितने बच्चों? 19 महीने तो उन्होंने देखा था ना। 19 महीने पहले उन्हें तो उनकी आँख भी थे, वो देख भी सकती थी, वो सुन भी सकती थी। तो उन्होंने कहा जो 19 महीने
उन्होंने देखे थे ना, वो अब उनके अंधेपन पे, ये नहीं है कि उनके अंधेपन पे वो आज खुश नहीं थी। वो अपनी मेहनत के बल पे उन्होंने पढ़ाई भी की, हर कुछ किया ना। अंधी थी फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ हासिल किया। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। उन्होंने इस वाक्य को कहा। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्रित की व विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। कितनी बार उन्होंने विश्व भ्रमण किया बच्चों? 6 बार। और उन्होंने विश्व भ्रमण के दौरान करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्रित की और विकलांगों के लिए संस्थानों का निर्माण भी किया। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वे रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित हुई। हेलन एक स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और आगे का पाठ हम आपको आपके दूसरे ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।